हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मालवी आज एक नया वीडियो के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को सुपरवाइज़र की ड्यूटियों के विषय में बताना चाहता हूँ कि एक सुपरवाइज़र जब किसी नए क्लाइंट के पास जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो उसके क्या सवाल जवाब होते हैं और उसको किस तरह से अपने आप को कंफर्ट करके क्लाइंट के पास जाना चाहिए। हमारे सुपरवाइज़र जब क्लाइंट के पास जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसके वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपरवाइज़र जब किसी क्लाइंट के पास इंटरव्यू देने के लिए जाए तो उसको क्या करना चाहिए। जब कभी भी सुपरवाइज़र किसी क्लाइंट के पास जाता है इंटरव्यू देने के लिए तो अपने आप को कंफर्ट फील करना चाहिए। उसको वो घबराया हुआ नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल उसकी नज़रें जो है क्लाइंट की नज़रों में होनी चाहिए और जब वो बात करेगा तो हिलेगा डुलेगा नहीं, सावधान होकर के जा करके वहाँ पर सैल्यूट देगा और सैल्यूट देने के बाद वो विश्राम पोजीशन में खड़ा होगा या सावधान पोजीशन में खड़ा होगा। जिस भी पोजीशन में खड़ा होगा वो फिर हिलेगा डुलेगा नहीं, अपना हाथ नहीं हिलाएगा, अपनी गर्दन नहीं हिलाएगा। उसकी नज़रें बिल्कुल क्लाइंट की नज़रों में होनी चाहिए। अभी जो क्लाइंट हमारा है वो आपसे सवाल करेगा कि हाँ सर, आप अपने विषय में बताओ, आप क्या कहाँ पर ड्यूटी करके आए हो और क्या जानते हो सिक्योरिटी के विषय में। तो सबसे पहले अपना परिचय देना। सर, मेरा नाम कमलेश है, मैं 15 साल से सिक्योरिटी लाइन में काम कर रहा हूँ। मैं पहले भर्ती हुआ था तो गार्ड था। 4 साल गार्ड की नौकरी के बाद मेरा प्रमोशन हुआ, मैं सुपरवाइज़र बन गया। सुपरवाइज़र बन करके मैंने 4 से 5 कंपनियों में काम किया हुआ है और मुझे सुपरवाइज़र की पूरी नॉलेज है। दूसरी चीज़, जब भी आप क्लाइंट को सवाल आता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अभी सवाल ये हो, आपका परिचय के विषय में हुआ, छोटा सा परिचय अपना दे दिया काम के विषय में। अब आपसे सवाल आएगा कि सर आप बताओ एक सुपरवाइज़र की क्या ड्यूटी होती है। तो एक सुपरवाइज़र की ड्यूटी ये होती है कि वो अपने ड्यूटी टाइम से कम आधा घंटा पहले पोस्ट पर पहुँचेगा। पोस्ट पे आने के बाद सबसे पहले उसकी कार्रवाई होगी, अपने जो नाइट का या उससे पहले वाला सुपरवाइज़र है उसके पास जाएगा, 15 मिनट उसके पास बैठेगा, बैठ करके अपना प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग करेगा। उसके शिफ्ट में क्या क्या हुआ है, सामान्य है या कोई रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ उसे बात करेगा। प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग कर लेने के बाद उसने जो रिपोर्ट लिखा है अपने ड्यूटी दौरान में, उसकी रिपोर्ट को एक बार पढ़ेगा। पढ़ने के बाद फिर 15 मिनट जब रह जाएगा तो फाइलिंग में गार्डों के साथ आ जाएगा। गार्डों को 3-3 का लाइन बना करके उनको खड़ा करेगा। खड़ा करने के बाद एक जनरल ब्रीफिंग उसकी होगी। जनरल ब्रीफिंग में क्या होता है, सबसे पहले टर्नआउट चेक कर लिया जाता है कि गार्ड जो है सेविंग कर रखा है, हेयर कट उसका कटा होना चाहिए, सेविंग बना होना चाहिए, शूज़ पॉलिश होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए। ये चेक कर लेने के बाद एक जनरल सावधान विश्राम सैल्यूट दाएं मोड़ बाएं मोड़ की कार्रवाई होगी। ये 2 मिनट का होगा। 2 मिनट के बाद जनरल ब्रीफिंग होगी पोस्ट की, जिसकी ड्यूटी जहां पर है ड्यूटी वहां पर पढ़ा जाएगा। हर पोस्ट की ड्यूटी पढ़ लेने के बाद उस पोस्ट के बारे में जनरल ब्रीफिंग किया जाएगा। कोई नया गार्ड अगर आपके यूनिट पर आया है तो उसकी विशेष रूप से ब्रीफिंग होगी पोस्ट के बारे में, ड्यूटी के बारे में। और कोई इंसिडेंट इसके पहले अगर हुआ है, कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट, किसी भी प्रकार की कोई सूचना इन्फॉर्मेशन है, अपने जवानों को फाइलिंग में बताया जाएगा। करने के बाद जनरल ब्रीफिंग करके गार्डों को छोड़ दिया जाएगा। गार्ड अपने अपने पोस्ट पे चला जाएगा। उसके बाद सुपरवाइज़र अपने नॉर्मल ड्यूटी में आ जाएगा। गेट पर आकर सुपरवाइज़र अपना हैंडिंग टेकिंग अपना चार्ज ले लेगा। अब सुपरवाइज़र का गेट की ड्यूटी होती है। गेट पर जो है 2 तरह का मूवमेंट होता है, एक मटेरियल मूवमेंट और एक होता है मैन मूवमेंट। मटेरियल मूवमेंट में गाड़ियों का आना जाना होता है, मटेरियल इनवर्ड, मटेरियल आउटवर्ड, आरजीपी, एनआरजीपी का कार्यक्रम दिन भर चलता रहता है। उसके साथ जो है मैन मूवमेंट में क्या होता है कि 3 तरह के आदमी होते हैं, वर्कर, स्टाफ और एक विजिटर। तो वर्कर की पूरी तरह से फ्रेस्किंग कर करके प्लांट में लेना है। वर्कर के किसी के पास जो है कोई नशीली पदार्थ नहीं होना चाहिए जब वो ड्यूटी आ रहा है। दूसरी चीज़, वो नशे में नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, वो प्रॉपर सेफ्टी के नियमों का पालन करता हुआ सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू
लेबर के पास होना चाहिए, वर्कर के पास होना चाहिए। साथ में उसके पास रिफ्लेक्टिंग आईडी कार्ड होना चाहिए जो उसके यूनिफॉर्म के ऊपर होगा, जिससे उसका पहचान होगा कि ये हमारा वर्कर है। उसी तरह कोई स्टाफ आ रहा है, स्टाफ के ऊपर रिफ्लेक्टिंग जैकेट होता है। स्टाफ का कहीं कहीं फ्रेस्किंग होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा स्टाफ और वर्कर के जब वो प्लांट में ड्यूटी आते हैं उस समय की कार्रवाई। उसके साथ साथ अब दिन में हमारे विजिटर जो है तमाम प्रकार के आते रहते हैं। हर कंपनियों में विजिटर का थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। कहीं कहीं विजिटर का मेल आ जाता है और मेल जो विजिटर आज दिन में आने वाला होता है, कंसर्न डिपार्टमेंट जिससे मिलने आना, वो एक गेट पर एक मेल कर देता है सिक्योरिटी को। उसको इन्फॉर्मेशन होता है कि ये विजिटर आएगा और मिलेगा। तो उसकी कार्रवाई उस तरह से, जब वो विजिटर आ जाता है तो मेल चेक कर लेने के बाद उस विजिटर की इन्फॉर्मेशन कंसर्न पर्सन को बताया जाता है कि सर ये आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद परमिशन ले करके उनका जो है एंट्री करके प्रॉपर उनको जो है आईडी कार्ड, एक विजिटिंग आईडी कार्ड उनको प्रोवाइड किया जाता है जो अपने गले में डालते हैं अपने शर्ट के ऊपर, और एक विजिटर स्लिप भरा जाता है। भर करके उनको जो है वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है और कंसर्न पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सर इनको मैंने भेज दिया। ये विजिटर कार्रवाई होती है। विजिटर जब वहाँ से मिल करके वापस आता है तो वो स्लिप जो भर के दिया है उस स्लिप पर कंसर्न पर्सन का जो है सिग्नेचर होता है। वो स्लिप कलेक्ट कर लिया जाता है, आईडी कार्ड कलेक्ट कर लिया जाता है। किसी भी प्लांट में किसी विजिटर के लिए भी सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी शू का प्रावधान होता है। विजिटर के लिए हर कंपनियों में ये चीज़ें होती हैं अवेलेबल। तो हम विजिटर को ये चीज़ें देते हैं, वो पहन के प्लांट में जाता है और लौटता है तो ये सारी चीज़ें उससे कलेक्ट करते हैं। ये विजिटर का हो गया। साथ में मटेरियल का मूवमेंट दिन भर होता है, मटेरियल का मूवमेंट करना है। इसी तरह से ये सब करते हुए बीच में समय निकाला जाता है। सुपरवाइजर अपना बीच का समय निकालता है प्लांट में राउंड का। तो ये चीज़ें गार्ड करता है, सुपरवाइजर इसको फॉलो करता है और गार्ड को सपोर्ट भी करता है। तो अब जो है एक सुपरवाइजर प्लांट में कम से कम 4 राउंड से 5 राउंड नॉर्मली वो लेता है। अपने इंटरव्यू में ये चीज़ें क्लाइंट को बताना है कि सर हम 4 से 5 राउंड लेते हैं। अब राउंड के दरमियान हमको देखना क्या होता है, राउंड के दरमियान हम जब सुपरवाइजर राउंड लेता है तो उस समय सबसे पहले अपने गार्ड पोस्ट जो प्लांट के अंदर लगे हुए हैं उनके पास जाता है और उनके क्रियाकलाप को चेक करता है, उनको समझाता है, जनरल ब्रीफिंग करता है। और जो गार्ड अंदर पोस्टेड है अपने पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए, एरिया छोड़ के कहीं बाहर नहीं घूम रहा है, उसको ये सारी चीज़ें जो है गार्ड को बताना है और समझाना भी। अगर कोई गलती करता है तो उसको डांटना भी है। और अपने ब्रीफ अपने राउंड के दौरान वो प्लांट में वर्कर के मूवमेंट को भी चेक करता रहता है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई वर्कर काम छोड़ करके 4-5 वर्कर एक जगह बैठ करके गप मार रहे हों, या कोई चोरी से कोई बीड़ी तंबाकू ले आए हों और उसका यूज़ कर रहे हों। ये सारी चीज़ें अपने पेट्रोलिंग के दरमियान वो चेक करता है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उसका रिपोर्ट अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को वहाँ पर वो करता है। और कोई चीज़ें जैसे सेफ्टी से रिलेटेड है, प्लांट में कोई चीज़ें लटक रही हैं जो कि जो है या कुछ ऐसा एबनॉर्मल कुछ दिख रहा है जिससे कि हम कोई दुर्घटना हो सकती है, उसको भी वॉच करता है और अपने रिपोर्ट में उसको शामिल करता है, अपने अधिकारी को सूचना देता है। इस तरह से उसकी दिन भर की कार्रवाई चलती रहती है। जब उसकी ड्यूटी का लास्ट समय पूरा होता है तो उस समय एक रिपोर्ट सुपरवाइज़र लिखता है और उस रिपोर्ट जो है अपने रिपोर्टिंग अफसर को, वहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजर को या एचआर मैनेजर को जो उसका रिपोर्टिंग अफसर हो उसकी सारी जानकारी उसको, सारा रिपोर्ट उसको सबमिट करता है। फिर उसका जब रिलीवर आता है सुपरवाइजर सेकंड तो उसके साथ फिर प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग करता है। अपने टाइम में जो भी ड्यूटी उसने किया दिन भर में वो सारी ड्यूटी के बारे में कोई इंसिडेंट या कोई नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें उसको रिपोर्ट दे करके फिर अपना ड्यूटी पूरा करता है। ये एक सुपरवाइज़र अपने इंटरव्यू में बताएगा, एक सुपरवाइज़र की ये ड्यूटी होती है। उसके बाद क्लाइंट जो है सुपरवाइज़र से फायर के विषय में भी क्वेश्चन करता है कि फायर के विषय में आप क्या जानते हो। तो फायर के विषय में अगर पूछता है कि आप क्या जानते हो तो तुरंत आप स्टार्ट करो, सर आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन, ईंधन और उचित तापमान। तीनों में से किसी एक को निकाल दिया जाए तो आग नहीं लगेगी। अगर आग लगी हुई है तो आग बुझ जाएगी। तो आग को 4 क्लास में डिफाइन किया गया, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए क्लास में साधारण आग आती है, ऑक्सीजन
सॉरी लकड़ी, गत्ता, कोयला जो जलने के बाद राख छोड़ जाए, वो ये टाइप की आग है। इसको हम पानी से, बालू से या मिट्टी डाल करके इसको हम बुझाते हैं। और एक बी टाइप की आग होती है जो तैली आग कही जाती है, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग होती है। इसको बुझाने के लिए हमारे पास फोम टाइप सिलेंडर होता है, फोम टाइप का प्रयोग करते हैं। सी टाइप की आग हमारी गैस की आग होती है। ये गैस में एलपीजी, सीएनजी या कोई भी गैस हो सकती है, तो उसको बुझाने के लिए हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। और डी टाइप की जो आग हमारी है, ड्राई केमिकल पाउडर से उसको बुझाते हैं। डी टाइप हमारा सॉलिड फायर होता है, सॉरी डी टाइप की जो हमारी आग होती है वो धातु की आग होती है, जो सोना, लोहा, जस्ता इस तरह की आग है इसमें लगती है, वो ठोस यानी कि हमारी धातु की आग कही जाती है। उसको बुझाने के लिए हम ड्राई केमिकल पाउडर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है किचन की आग होती है, उसके लिए एक के टाइप का सिलेंडर यूज़ होता है। तो एक सामान्य जानकारी आपको क्लाइंट को इस तरह से बताना है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सवाल करने पे सवाल का वही उत्तर देना है जो सवाल किया जाए। सवाल के हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लाइंट सवाल कुछ और कर रहा है, आप सवाल नहीं सुने और अपने मनमानी ढंग से कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि आपके पास अनुभव की कमी है। क्लाइंट ये समझ जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जब भी क्लाइंट के पास जाओ, आप फुल कॉन्फिडेंस से जाओ, तैयारी करके जाओ। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसको आप बार बार सुनोगे, 2 बार, 4 बार, 6 बार, तो आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट होगी कि हम कैसे क्लाइंट के पास जाएं और कैसे इंटरव्यू दें। तो हमारा एक सुपरवाइजर के विषय में, अगर कभी इमरजेंसी कुछ हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करता है कि अगर कोई फायर इंसिडेंट आपके प्लांट में हो जाता है तो आपकी क्या कार्रवाई होगी, तो उस समय आपको बताना है कि सर फायर के कंडीशन में इमरजेंसी कुछ होती है तो हमारे पास फायर पैनल लगा होता है। फायर पैनल में आवाज़ आती है, उससे हम जो है ये फाउंड करते हैं कि आग कहाँ लगी हुई है, ये सायरन कहाँ के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो उस लोकेशन पर जो हमारा गार्ड ड्यूटी में होता है, तुरंत उसको कॉल करते हैं। जल्दी से जल्दी वो गार्ड वहाँ पर पहुँचता है और ये क्लियर करता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रहा है या राइट। अगर आग रॉन्ग है, ऐसे ही बज रहा है, तो हम तुरंत सूचना सुपरवाइजर को देते हैं। सुपरवाइजर उसको बिप को बंद कर देता है। अगर ये राइट है, आग लगी हुई है, तो उस समय हम तुरंत सूचना देते हैं। सारे गार्ड एक टीम बना के उस समय काम करते हैं। इस इमरजेंसी रिस्पांस को 5 मिनट के अंदर अंदर क्लोज करना होता है। हम करते क्या है, उस समय एक टीम होती है जो हमारी आग पर काबू पाने की कोशिश करती है। दूसरी टीम होती है हमारी जो प्लांट में वर्कर या स्टाफ काम कर रहे हैं, सारे लोगों को असेंबल पॉइंट में इकट्ठा करना होता है। सबको बाहर निकाला जाता है, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम या उनके ऑफिस से हम इकट्ठा करते हैं असेंबल पॉइंट पे। असेंबल पॉइंट पर दूसरी टीम जो हमारी होती है हेड काउंट करवाती है उसी समय और मैच करती है कि करेक्ट है। और जो गेट का गार्ड उस समय होता है, गेट छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। गेट का आवागमन वो बंद कर देता है, क्योंकि उस समय चोरी का भी शंका हो सकता है। कोई आदमी हड़बड़ी में प्लांट से कोई भी सामान लेकर बाहर जा सकता है। तो ये हमको जो है क्लाइंट को बताना है। तो दोस्तों, ये नॉलेज आप लोगों के लिए, आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए है। आप क्लाइंट को कैसे बताओगे, ये अगर क्लाइंट को आप जो है इस तरह से आप बात करते हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो 100% क्लाइंट आपको सेलेक्ट करेगा और आप ड्यूटी वहाँ करोगे। तो दोस्तों, ये हम सुपरवाइजर के लिए बनाए हुए हैं। और कोई भी गार्ड अगर पढ़ा लिखा है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो इस वीडियो को बार बार सुने और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करे, ताकि आगे चल के वो सुपरवाइजर बन जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आगे जितने भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे वो सारा ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब में आता रहेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।